Assalamu alaikum dear students of 10th class। हालात के पेश नज़र अल्लाह ताला हम सबको खैर आफियत से रखे, आप लोगों को भी सेहतमंद रखे और अल्लाह ताला ये जल्द अज जल्द ये सारा सूरत हाल जो है दरपेश इसको जल्दी ख़त्म फरमा दे और सबको शिफा अता फरमाए जो परेशानी मुब्तला हैं इन हालात की वजह से, चाहे वो घरों में हैं, अस्पतालों में हैं या किसी भी परेशानी में मुब्तला हैं। रमज़ान की बरकत से अल्लाह ताला सबकी खैर फरमा दे। ओके डियर, आप लोग अपनी पढ़ाई पे तवज्जो रखेंगे और नया एक्सपीरियंस तो नहीं कहना चाहिए लेकिन फिर भी आप लोगों के लिए नया ही है। फ़िज़िकल लेक्चर होता है क्लास में जिस तरह, लेकिन यहाँ पर ज़रा एक ऑनलाइन और वीडियो लेक्चर्स आप सुन रहे हैं। एनीवे, मकसद अगर आप पढ़ाई का रखेंगे तो वीडियो से भी हल किया जा सकता है। तो बस गुजारिश है कि आप इसी तरह शौक़ से, इंटरेस्ट से इन बातों पर गौर करते रहें, पढ़ाई पर तवज्जो देते रहें हर सब्जेक्ट पर, तो ताकि ये वक्त जो है ज़ाया ना हो, जो कीमती वक्त हमारा इस वक्त मौजूद है। मुश्किलात आती हैं लेकिन मुश्किलात को फेस करना यही एक बहादुरी की निशानी है। तो लिहाजा यू आर द फ्यूचर ऑफ आवर कंट्री, सो नो योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। आज बात होगी लेक्चर नंबर 2 की। पार्ट नंबर 2 मैंने लिखा हुआ है। ये भी नरेशन यानी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का नरेशन जो हम सीख रहे हैं उसके अंदर से ही है। तो ये सेकंड पार्ट है, पार्ट 2 है, तो इसका ध्यान से रखिए। मैं ज़रा स्लो चल रहा हूँ, पार्ट यानी लेक्चर एक बना रहा हूँ ताकि आपको ज़रा बहुत अच्छा सा समझ आ जाए और कोशिश होगी कि आपको इन लेक्चर्स के बाद नरेशन के अंदर प्रॉब्लम ना आए। आई होप, आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट टू डू लाइक दिस। सो आप ध्यान से इसको देखें और समझने की कोशिश करें। आई एम गोइंग वेरी स्लो जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड। ओके, कल हमने बात की थी उसकी प्रोनाउंस की, उनकी कैटेगरीज़ की। फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन होता है, सेकंड पर्सन का प्रोनाउन होता है, थर्ड पर्सन का प्रोनाउन होता है, फिर उसके अंदर सिंगुलर केसेस हैं, प्लूरल केसेस हैं, और फिर अलहदा से मैंने आपको 3 केसेस बताए थे, सब्जेक्टिव केस, पोजेसिव केस और ऑब्जेक्टिव केस। वो आप दोबारा से रिव्यू कीजिएगा, लेकिन यहाँ ज़रा मज़ीद आपकी तवज्जो के लिए नेक्स्ट स्टेप है इसका चेंजेस ऑफ टेंसेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट इसका पॉइंट है, यहीं आके हमसे गलतियाँ होती हैं। अगर आप इसको समझ गए तो यू आर जस्ट डूइंग वेल। तो लेट्स स्टार्ट। नंबर 1 पॉइंट आपने आज याद रखना है, मैंने लिखा हुआ है एक एग्जाम्पल की शेप में, ही सेज़ आई एम इल। ही सेज़ वाला जो पोर्शन है उसे कहते हैं रिपोर्टिंग स्पीच, और जो कॉमास के अंदर है, इन्वर्टेड कॉमास के अंदर आई एम इल, इस पोर्शन को, पार्ट को कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। तो आप याद रखेंगे, रिपोर्टिंग स्पीच यानी कॉमा से बाहर वाली जो स्पीच होती है उसे, उसमें अगर आपको कहीं प्रेजेंट वर्ब नज़र आए, जैसा कि यहाँ आप देख रहे हैं ही सेज़ लिखा हुआ है, जैसे ही आपको प्रेजेंट वर्ब नज़र आएगा, आपको कॉमास के अंदर जो तब्दीलियाँ लानी हैं उसमें क्या होगा, टेंसेस नो चेंज। जितने टेंसेस आएंगे, प्रेजेंट का हो, परफेक्ट का हो, कॉन्टीन्यूअस का हो, पास्ट का हो, फ्यूचर का हो, प्रेजेंट का हो, कोई भी टेंस हो, 12 टेंसेस में से कुछ भी हो, अगर कॉमा से बाहर वाली स्पीच प्रेजेंट में है, यानी ही सेज, शी सेज, दे से, वी से, कुछ भी आ जाए प्रेजेंट में हो, तो अंदर जो आपकी इन्वर्टेड स्पीच है, इन्वर्टेड कॉमास के अंदर जिसे हम कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच, वहाँ पर टेंसेस की कोई तब्दीली नहीं होगी, टेंसेस नो चेंज। ये आप जहन में बिठा लीजिए, पहला रूल है ये। दोबारा बताता हूँ, प्रेजेंट वर्ब अगर कॉमे से बाहर वाली स्पीच में प्रेजेंट वर्ब नज़र आ जाए, तो कॉमा के अंदर वाली स्पीच यानी रिपोर्टेड स्पीच जो होती है, वहाँ पर टेंसेस की कोई तब्दीली नहीं होगी। हाँ, प्रोनाउंस बदलेंगे, आई ही में बदल जाएगा, आई शी में बदल जाएगा, लेकिन मैं अर्ज़ कर रहा हूँ टेंसेस की कोई तब्दीली नहीं होगी। प्रेजेंट है तो प्रेजेंट रहेगा, इंडेफिनिट है इंडेफिनिट रहेगा, पास्ट इंडेफिनिट है पास्ट इंडेफिनिट रहेगा। तो दिस इज़ द रीज़न
और इसकी एग्जांपल हम यहाँ देखते हैं। क्या रूल बताया? रूल आपको ये बताया कि कॉमे से बाहर वाली स्पीच में अगर प्रेजेंट आ जाए, जैसा कि ही सेज आया हुआ है, तो अंदर वाली स्पीच जो इन्वर्टेड कॉमास में होती है उसका टेंस नहीं बदलेगा। अब आप देखिए, सेंटेंस है आपके सामने, ही सेज आई एम इल, तो आपने चेंज कर दिया ही सेज, इसको वैसे ही लिख दें आप, दैट लगाइए, कॉमास ख़त्म करने के लिए हम दैट लगा देते हैं, दैट ही इज़ इल। देखें वहाँ एम था, यहाँ इज़ आ गया है, दोनों प्रेजेंट ही हैं, यही तो कहा जा रहा है कि टेंस नहीं बदलेगा। एम से इज़ हो गया, ये तो आपको मालूम है कि आई के साथ एम लगता है और ही के साथ इज़ लगता है, तो इसलिए आपने ध्यान रखना है इन बातों का। यही आपको मैंने अर्ज़ किया है, ही सेज आई एम इल, ही सेज दैट ही इज़ इल, कि वो बीमार है। अब ये जो ही है ये यहाँ आया था, लेकिन हमने आपने याद रखना है, ये मैं आपको बाद में अर्ज़ करता हूँ, ये इसी टॉपिक के बाद 2 मिनट में, कि ये जो फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन होते हैं ये सब्जेक्ट से बदल जाते हैं, बाहर जो मौजूद होता है, चाहे वो शी हो या ही हो। आई जो है वो शी में बदल जाएगा या ही में बदल जाएगा, इसलिए यहाँ ही में बदला हुआ है। ही सेज दैट, दैट मैंने आपको बताया है कि ये जो कॉमास हैं, इन्वर्टेड कॉमास, इसको जब आप ख़त्म करते हैं तो दैट लगाते हैं, लेकिन यहाँ पर मुख्तलिफ़ चीज़ें आएंगी, वो हम अगले लेक्चर्स में सुनेंगे, यहाँ चेंज होता रहता है। अच्छा जी, फ़िलहाल आपने याद रखना है, नॉर्मल स्पीच में प्रेजेंट आ जाए तो दैट लगाना है, फिर आपने सिर्फ प्रोनाउन को बदलना है, वो भी इधर से, और बाकी टेंस नहीं बदलेगा। चूँकि ही इज़ होता है इसलिए इज़ आया हुआ है, एम नहीं लग सकता इसके साथ। आगे चलिए, सेम एग्जांपल एक और है आपको समझाने के लिए बस। शी सेज आई एम प्लेइंग, अब कॉन्टीन्यूस टेंस मैंने डाल दिया। शी सेज, देखें, शी सेज दैट शी इज़ प्लेइंग, यानी टेंस फिर नहीं बदल रहा, कॉन्टीन्यूस है, कॉन्टीन्यूस ही है, प्रेजेंट ही है, सिर्फ एम इसी से बदला है क्योंकि शी के साथ इज़ आता है और आई के साथ एम आता है, इसलिए बस ये बदला, बाकी टेंस प्रेजेंट ही है, ये भी प्रेजेंट है कॉन्टीन्यूस, ये भी कॉन्टीन्यूस है। सो रूल नंबर 1 है ये हमारा, कि अगर कॉमा वाली स्पीच से बाहर प्रेजेंट आ जाए, प्रेजेंट का वर्ब आ जाए, तो अंदर वाले जो स्पीच है टेंस उसका नहीं बदलेगा। ये आपका रूल नंबर 1 है, इसे आप ध्यान में रखिए, ये सारी डिटेल के साथ, यहाँ तक ये सारी डिटेल है इसकी, तो यही मैंने अर्ज़ किया है, उम्मीद है ये रूल आपको समझ आ गया होगा। दूसरा इसका रूल है, ध्यान उसको भी अब आप ध्यान में रखिए। अब पास्ट आ गया, ये जो आप देख रहे हैं रिपोर्टेड का जो वर्ब है इसे कहते हैं रिपोर्टेड, रिपोर्टिंग स्पीच, लेकिन वर्ब ये रिपोर्टिंग वर्ब कहलाता है। अगर ये रिपोर्टिंग वर्ब ऊपर हमने देखा था प्रेजेंट में था लाइक दिस, लेकिन अब यहाँ पास्ट में आ गया है, तो आप ध्यान रखें, मैंने रूल नंबर 1 दोबारा आप सुनिए क्या है। ये जो एरो मैंने बनाया हुआ है कि कॉमे से बाहर वाली स्पीच में अगर प्रेजेंट आएगा तो कॉमा के अंदर वाली जो स्पीचेस आएंगी उनका टेंस नहीं बदलेगा, टेंस इज़ नो चेंज, शॉर्ट लिखा हुआ। अब यहाँ पर आपने बहुत ध्यान रखना है कि बाहर अगर पास्ट टेंस आ जाएगा तो क्या होगा, रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट होगा तो अंदर वाली जो स्पीच है पास्ट टेंस आ गया है, ये देखें, इसको मैंने ज़रा अपनी इंग्लिश में समझाने के लिए लिखा हुआ है इस पोर्शन को, रिपोर्टिंग जो वर्ब है वो पास्ट में आ गया है, तो क्या होगा टेंसेस का, ऑल चेंज इनटू देयर ओन पास्ट टेंसेस, वो जो टेंस है अपने अपने ही पास्ट में बदलना शुरू हो जाएगा। बाहर अगर पास्ट टेंस आ जाए, इन अदर वर्ड्स अंदर जो भी इन्वर्टेड कॉमास में जो भी टेंस आएंगे वो सारे के सारे चेंज हो जाएंगे। और कैसे चेंज होंगे, वो जो भी टेंस होंगे वो पास्ट में बदल जाएंगे। जितने प्रेजेंट के टेंस हैं
वो पास्ट में बदल जाएंगे। जितने पास्ट के टेंस हैं उसके लिए अलहदा मैं लेक्चर दूंगा, दरअसल वो पॉइंट है समझने की बात। लेकिन अगर विल और शैल आ जाएगा, फ्यूचर का आ जाएगा, तो उनके अंदर ज़रा सी तब्दीली होती है, वो मैं आज आपको समझाऊंगा। अभी सिर्फ इस पॉइंट को मज़ीद आप ध्यान में रखिए। पास्ट टेंस अगर आ गया है तो अंदर जो इन्वर्टेड कॉमास में स्पीच है, जिसे आप रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं, उनके जो आने वाले टेंसेस हैं वो सब के सब बदल जाएंगे। लेकिन जो प्रेजेंट टेंस है वो अपने अपने पास में बदल जाएगा। व्हाट डू यू मीन कि अपने पास में बदलेगा? इसका मतलब ये होगा कि प्रेजेंट इंडेफिनेट आएगा तो वो पास्ट इंडेफिनेट बन जाएगा। प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस आ जाएगा तो पास्ट कॉन्टीन्यूअस बन जाएगा। प्रेजेंट परफेक्ट आएगा, इस पास्ट की वजह से वो पास्ट परफेक्ट में बदल जाएगा। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस आ जाएगा, यानी हैज़ बीन गोइंग अगर आ जाएगा तो बाहर पास्ट की वजह से वो अपने ही पास्ट में बदल जाएगा। ये मैं कहना चाह रहा हूँ, अपने ही पास्ट में, यानी वो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस का था तो बन जाएगा पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस। जितना भी हैज़ बीन हैव बीन था वो हैड बीन में बदल जाएगा। ये हम आगे देखेंगे। अभी सिर्फ रूल आपको मैं समझाना चाह रहा हूँ। तो रूल आज आपका सेकंड रूल मैंने आपको ये सिखाया कि बाहर अगर रिपोर्टिंग स्पीच में पास्ट आ जाए तो अंदर आने वाला टेंस जितने भी आएंगे अपने अपने पास्ट में बदलते जाएंगे। ये आप बार बार सुने और देखें, इसको सीखें, ताकि ये क्लियर हो जाए पॉइंट आपको, और ताकि जो भी इस एक लेक्चर चल रहे हैं वो आपको अच्छा समझ आ जाए। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। और अब नेक्स्ट मेरा पॉइंट है कि टेंसेस की जो तब्दीली है इन दोनों पॉइंट के हिसाब से उसका डिटेल क्या है, उसकी एक्सप्लेनेशन क्या है, वो हम अभी आपको नेक्स्ट पार्ट में मैं बताता हूँ।